हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, बायोमोलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर जो 12 था वो कंप्लीट हो चुका। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में। बायोमोलिक्यूल का मतलब समझो, जो अपन अपनी जो लाइफ साइकिल है उसमें अपन चीजों को यूज लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को अपन क्या लेते हैं, अपनी लाइफ के अंदर यूज में लेते हैं। उसी को अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मेंटेन करता है ऑफ लाइफ आर कोल्ड, या फिर ग्रोथ के लिए भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। अपन ये बात कह सकते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायो का मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर अपन बायो कौन बच्चे लेते हैं, वो लेते हैं ना जिसमें मैथ की बजाय अपन ओनली बायो पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल का मतलब ये होता है जो लाइफ के अपनी जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर उसको यूज में लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का अपन यूज करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अभी अपन कुछ जनरल बातें कर रहे हैं तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ओनली इसको ध्यान में रख सकते हो कि बायोमोलिकुलर है क्या चीज और अपन किस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी जब जाके अपन समझ लेना कि हाँ अब अपने क्या आ गया, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। पर अपने को एग्जाम के व्यू से भी पढ़ना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम को लेकर ही पढ़ते रहे, छोटे मोटे जो चीजें हैं अपन उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। अपन सभी चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ लिया इतना, तो अपन ने कवर कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। द जनरल फॉर्मूला ऑफ CxH2OX। ठीक है, बना कैसे, ये देखो यहां मैंने लिख रखा है किस तरीके से ये फॉर्म हुआ है। यहां देखो X CO2 अपन ने क्या लिया कि CO2 लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स किया और अपन ने क्या बना दिया, CxH2OY और XO2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, C6H12 O6 होता है। वो क्या होता है बच्चों, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट होगा। बट जब बात करेंगे एसिटिक एसिड की तो वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ये गलत साबित हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत है, ये नहीं होगा, नॉट कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये रिएक्शन है, ये बताने के लिए कि इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में अपन इस रिएक्शन को करेंगे। ओके, अब अपन पढ़ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, मैं पहले इजी इसीलिए पढ़ा रही हूँ आपको चैप्टर कि आपको क्या होगी, ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो अपन बायो जो मोलिक्यूल है इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। ओनली क्या करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी होगी। जब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज मेथड के बारे में अपन बातें करेंगे, रिएक्शन चलेंगे अपनी, तो आपको क्या करना है, ओनली आपको घर पे जाके एक बार लिख के देख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब तो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का C6H12O6, फिर बना के देखेंगे किस तरीके से बनती है ये। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, इजी था, कर लोगे कवर अप। अब अपन इसका पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड जो लेंगे अपन उसमें लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका क्लासिफिकेशन बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का। बच्चों 3 प्रकार से होते हैं ये, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। ओके, एक बार नोट कर लो इतना। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपन करेंगे, किस तरीके से करेंगे बच्चों, ये भी याद करने वाली ही चीजें हैं जो आपको याद करनी, बहुत इजी तरीका है। देखो मोनोसेकेराइड है, अब इसमें अपन बात करेंगे किसकी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। ये क्या होते हैं बच्चों, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्या होंगे कि इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा अपने पास CnH2nOn। ठीक है,
CnH2nOn का फॉर्मूला होगा अपने पास, ठीक है, तो ये याद रखोगे। उसके बाद अगला है ओलिगोसैकेराइड, फिर है पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब अब क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले मोनो का मतलब एक, ठीक है, डाई का मतलब दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार, पेंटा पांच। ओलिगो में क्या आएंगे, ये सब इन्वॉल्व हो जाएंगे 2 और 10, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा 10 अपन ले सकते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड में इन्वॉल्व होंगे। किसमें होंगे बच्चों, ओलिगोसैकेराइड के अंदर अपन इनको इन्वॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पर लिख रखा है कि अपन करेंगे 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, सुक्रोज ले लेंगे, माल्टोज ले लेंगे, इन सब की स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। ओनली आप अभी इतना ध्यान रखो कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ठीक है। फिर अपन बात कर लेंगे इनकी कि सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होगा, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर एक ही होती है, ठीक है ना। अब देखो ओनली चेंजमेंट किस में आता है, स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आता है, वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से अपन इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और अपन किस तरीके से उस चीज को देखेंगे। अगला है पॉलीसैकेराइड। इसमें देखो बच्चों कि इसमें 10 बता रखा, बाकी 10 के बाद जितने बच गए वो सब किस में इन्वॉल्व होंगे, पॉली। अपन कह देते हैं ना 1 2 3 4, उसके बाद कहेंगे भाई पॉली लगा देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनकी गिनती नहीं है उसको अपन बोल देंगे पॉली। उसके बाद अपना एग्जाम्पल होगा स्टार्च, स्टार्च बोल दो, और क्या बोलोगे, सेलुलोज, ठीक है, ये सब अपन बोल सकते हैं। तो अपना हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। अब पढ़ेंगे बच्चों अपन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। कल अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे मोनोसैकेराइड का। उसके बाद अपनी चलिए स्टार्ट हो जाएंगे रिएक्शंस, अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे रिएक्शंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा इसलिए पढ़ाया बच्चों कि क्या हो कि आप थोड़ा सा पढ़ो, बस थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है अपने को मोनोसैकेराइड में, और उसके बाद अपना हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। तो यहां तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ओके, देखो ये लिख भी रखा है कि गिविंग टू मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया डाई, 3 का मतलब ट्राई, यहां पर क्या लिख देंगे, सैकेराइड, ये हो गया सैकेराइड, ट्राई, फिर आएंगे 4 लिखेंगे तो फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है, 10 तक चलेंगे, 10 के बाद में ये। अब समझो पहले वाले में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, ओलिगो में 2 और 10 के मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनेंगी। उसका एग्जांपल होता है अपने पास सुक्रोज और माल्टोज। अगला अपने पास है पॉलीसैकेराइड, उसका एग्जांपल होता है, नहीं पहले वो क्या होंगे कि अबाउट 10, जो 10 के आगे जितने बच गए 11 12 13 14 वो सब होंगे इसमें पॉली में। उसका एग्जांपल होता है स्टार्च, ठीक है ना, तो कर लोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में, क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर अपन उसकी रिएक्शंस के बारे में भी बातें करेंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक।